डबल दावत हो जाती। फिर वो जानबूझकर थोड़ी दूर जाकर थकान का नाटक करता है और आराम करने का बहाना बनाता है। बाघ और सियार जो पहले से ही थके और भूखे थे उसकी बातों में आ जाते हैं और सो जाते हैं। और बस जैसे ही मौका मिला बकरा वहां से 9-2-11। है ना कमाल की तरकीब। तो ये तो थी दिमाग की ताकत। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। ये कहानी दिमाग की नहीं बल्कि दिल की है, दोस्ती और वफादारी की ताकत की कहानी। तो इस कहानी में एक बहुत ही अनोखी दोस्ती है। जंगल का राजा शेर वनराज और एक मामूली सा बकरा शेरू पक्के दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगती हैं। पर जहाँ इतनी अच्छी दोस्ती हो वहाँ जलने वाले भी तो होते हैं ना, है ना। तेंदुआ और कुछ दूसरे जानवर इस दोस्ती से जल भुन जाते हैं और उनकी ये जलन एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। एक ऐसी साजिश जो सीधे राजा के तख्त को चुनौती देती है। तेंदुआ भरी सभा में राजा वनराज को ललकारता है। वो कहता है, एक शेर और एक बकरे के दोस्ती, ये तो हमारी पूरी प्रजाति के लिए शर्म की बात है। ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए जो एक कमजोर जानवर से दोस्ती रखे। मतलब ये सिर्फ दोस्ती पर उंगली उठाना नहीं था, ये तो जंगल के उसूलों पर, राजा की काबिलियत पर एक सीधा हमला था। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि राजा वनराज को जवाब देता, वो बकरा शेरू आगे बढ़ता है और तेंदुए को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। सोचिए, एक बकरा एक खूंखार तेंदुए को ललकार रहा है। पूरा जंगल तो बस देखता ही रह गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। शेरू ने तेंदुए को चुटकियों में हरा दिया और जैसे ही उसने तेंदुए को हराया एक बहुत बड़ा राज खुला। शेरू कोई आम बकरा था ही नहीं, वो तो असल में एक शेर था जिसे उसके घमंड की सजा के तौर पर एक साधु ने बकरा बना दिया था। और ये श्राप तभी टूट सकता था जब वो बकरे के रूप में ही किसी ताकतवर दुश्मन से लड़े। इस लड़ाई ने उसे उसकी असली पहचान वापस दिला दी। वाह क्या कहानियां हैं, एक तरफ दिमाग की जीत, दूसरी तरफ सच्चाई और हिम्मत की। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह के हीरो हैं। चलिए अब जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, पहला बकरा, उसकी प्रॉब्लम थी जान का खतरा। उसका मकसद था बस किसी तरह जिंदा बचना और इसके लिए उसने चालाकी और धोखे का सहारा लिया। लेकिन शेरू, उसकी लड़ाई अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त की इज्जत के लिए थी। उसका रास्ता था सच्चाई और हिम्मत का सीधा मुकाबला। एक को अपनी चाल से मिली जिंदगी और दूसरे को अपनी हिम्मत से मिली उसकी असली पहचान। तो ये दोनों कहानियां हमें ताकत के बारे में क्या सिखाती हैं? असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो जो पहले बकरे ने दिखाई या वो जो शेरू में थी? तो देखिए, सबक बहुत गहरे हैं। पहली कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि अकल बड़ी होती है या भैंस। मतलब इंटेलिजेंस एक ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत भी घुटने टेक सकती है। दूसरी तरफ शेरों की कहानी ये बताती है कि जब बात दोस्ती और उसूलों की हो तो अंदर से एक ऐसी हिम्मत आती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। तो निचोड़ ये है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, ये दिमाग में भी होती है और दिल में भी। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने